गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट साइंटिस्टों के बारे में कि किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को, किसने कहा था बैक्टीरिया इज अ इन्फेक्शियस एजेंट और किसने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल क्या होता है इसके बारे में देखें। तो बैक्टीरियल सेल जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये एक सेल से बने हुए होते हैं और प्रोकैरियोटिक होने के कारण इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव होता है और इनके जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इस वजह से इनका जो डीएनए है या इनका जो क्रोमोसोम है, सर्कुलर क्रोमोसोम है इनका जो, वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और इनके आउटर साइड में देखें कैप्सूल और सेल वॉल होते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, शेप प्रदान करते हैं और प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। इसके अलावा आउटर साइड में इनके बैक्टीरियल फ्लैजिलम और फिली पाया जाता है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो है वो लॉन्ग विक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो नाव के चप्पू की तरह चलकर बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, जबकि जो फिम्ब्री है वो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या रुएं के समान संरचना होती हैं जो कि किसी सरफेस में अटैच होने का काम करती है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया को किसी सरफेस में अटैच करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें स्ट्रॉल नहीं होता, फास्फोलिपिड की बनी होती है। इनका जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में आपने देखा होगा कि 80S राइबोसोम होता है। आगे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो इनमें जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस पाया जाता है या एक एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है मेन डीएनए के अलावा, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो है स्पेशल फंक्शन वाले जीन को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनमें पाया जाता है, टॉक्सिक प्रोडक्शन का जीन इनमें पाया जाता है और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये जनरल आउटलाइन था बैक्टीरियल सेल का। आगे हम इनकी हिस्ट्री में देखें तो बिफोर 17th सेंचुरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस है वो कम्प्लीटली अननोन था। क्यों अननोन था? क्योंकि माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। इस वजह से जब अर्ली 70s में माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो फिर साइंटिस्टों को एक मौका मिला कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर सकें और नए रिल्म की स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया वो थे एंटोनी वॉन लीवनहुक। ये एक डच क्लॉथ मर्चेंट थे जिन्होंने कांच या ग्लास को घिस के एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो कि 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकता था। इसलिए उन्होंने रेन वाटर, पॉन्ड वाटर और अपने टीथ के स्क्वैरल्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में और उन्होंने देखा कि कुछ टीनी ऑब्जेक्ट या स्मॉल ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं जिसको उन्होंने लिटिल एनिमल्क्यूल्स कहा। और आगे चल के हमें पता चला कि जो ये एनिमल्क्यूल्स हैं वही प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और ईस्ट हैं। इन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशन है एनिमल्क्यूल्स का उसका प्रॉपर स्केच बना के डॉक्यूमेंटेशन करके रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में सबमिट भी किया था। तो एंटोनियो वॉन लीवनहुक पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया और बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद जो माइक्रोस्कोप है उसका डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब बना तो बहुत सारे डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया गया, उसके यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया। तो हमें पता चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना तो मैच कर रहे हैं प्लांट से और ना ही मैच कर रहे हैं एनिमल से, इसलिए वो ना ही प्लांट किंगडम में आएंगे और ना ही एनिमल किंगडम में। उनके लिए एक नया किंगडम बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ एक साइंटिस्ट आए, क्रिश्चियन गॉटफ्राइड इहनबर्ग। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया बैक्टीरिया को एज अ डिफरेंट
जीनस और जो बैक्टीरियम टर्म्स है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बैक्टीरियल सेल वॉल का इम्पोर्टेंट क्या है बैक्टीरिया में ये भी बताया था। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आए, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही एक नया डिसिप्लिन जन्म लिया था जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो लुईस पास्चर जो है उन्होंने बायोजेनेसिस का थ्योरी दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पहले से एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होते हैं, ना कि स्पॉन्टेनियसली पैदा होते हैं। ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क था। और इन्होंने फूड स्पॉइलेज पे वर्क किया था और इन्होंने प्रूव किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है फर्मेंटेशन के लिए। इन्होंने डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कल्चर की टेक्निक को डेवलप किया था और स्टरलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को बताया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओन स्टरलाइजेशन को। इसके अलावा इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी। मतलब इनका थ्योरेटिकली कहना था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसीज में इन्वॉल्व होते हैं। इन्होंने केवल थ्योरी दी थी, ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया था। इसको जो जर्म थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया रॉबर्ट क्रॉच ने। रॉबर्ट क्रॉच ने बताया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि बैक्टीरिया जो है डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। इन्होंने बताया कि जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है एनिमल में वो होती है बेसिलस एंथ्रेक्सिस से, और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है या टीबी जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। क्लोरेला जो है वो होता है विब्रो क्लोरेला से। तो ये सारे जो डिसीज हैं वो बैक्टीरिया द्वारा कॉज किए गए डिसीज हैं। तो इससे इन्होंने प्रूव किया था कि बैक्टीरिया एज अ डिसीज कॉजिंग एजेंट। इसके बाद आए थे कार्ल विल्हेम वॉन मैकगैली। इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है और उनको क्लासीफाई किया एक ग्रुप में जिसे बोलते हैं हम साइजोमाइसेटीज। साइजोमाइसेटीज का मतलब होता है फीजन फंगी। इन्होंने ऐसा नाम इसलिए रखा क्योंकि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन बाइनरी फीजन के द्वारा होता है और जो बैक्टीरिया हैं वो सिंपल प्लांट लाइक होते हैं, इनका मानना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था बैक्टीरिया का फर्स्ट टाइम। इसके बाद आए थे हांस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया था। इन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की थी जिसके जरिए बैक्टीरिया को इजीली क्लासीफाई किया जा सकता था दो ग्रुप में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये बेसिकली डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से होता है और इसमें स्टेनिंग की जाती है बैक्टीरिया को प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेनिंग से। अगर इनमें जो है प्राइमरी स्टेनिंग है या फिर वायलेट कलर है बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग करने के बाद, तो उन्हें बोला जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम स्टेनिंग के बाद अगर किसी बैक्टीरिया में पिंक कलर है तो इनको बोला जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब सिंपल डिफरेंट सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे इन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड किया था ग्राम स्टेनिंग के द्वारा। इसके बाद आए थे अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने प्रपोज किया था यहाँ पे थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा को, जिसके अंदर इन्होंने रखा था यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को और कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी इन्होंने इसमें रखा था। और जो प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसको इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया था, लोअर प्रोटिस्ट और हायर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट में प्रोकैरियोटिक सेल आते थे जिनके न्यूक्लियस डेवलप नहीं थे, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और हायर प्रोटिस्ट में जो है यूकैरियोटिक सेल आते थे जैसे कि प्रोटोजुआ, एल्गी, फंगी। तो इस प्रकार हैकेल ने डिवाइड किया था लोअर प्रोटिस्ट और हायर प्रोटिस्ट में। इसके बाद आए मरे। मरे ने जो है जो लोअर प्रोटिस्ट थे या लोअर प्रोकैरियोटिक थे विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले, जिनका न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं था, उनके लिए एक न्यू ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने बोला प्रोकैरियोटिक। ठीक है। इसके बाद लास्टली आए थे डेविड हेनरिक बर्गे। इन्होंने एक बुक लिखी थी मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंडर इन्होंने बैक्टीरिया को प्लेस किया था अंडर प्रोकैरियोटिक्स। और इसमें इन्होंने बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किया था
इसमें इन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर लिखे थे बैक्टीरिया के। इस बुक को बर्गी मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो था ये फाइनल क्लासिफिकेशन था बैक्टीरिया का और इसी को आज फॉलो किया जाता है। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।